आज पूरे एक वीक की मीटिंग के बाद साहिल सहाय कैलिफोर्निया से इंडिया आ रहा था। साहिल एक यंग बिजनेसमैन है जिसने उम्र के 28वें साल में ही इतनी सक्सेस हासिल कर ली थी। उसके बारे में कहा जा सकता था कि वो एक सेल्फ मेड मैन है। साहिल की 5 फीट 11 इंच हाइट थी और व्हीटिश रंग और शार्प जॉ लाइन उसे कंप्लीट पर्सनालिटी बनाती थी, जिस पर उसके चेहरे का वो कोल्ड लुक और भी ज्यादा उसके लुक्स में 4 चांद लगा देता है। साहिल एक टेक्सटाइल कंपनी का मालिक है जिसमें उसका पार्टनर है उसका दोस्त शौर्य मेहता। शौर्य काफी जॉली नेचर का इंसान है। उम्र 28 साल, 5 फीट 9 इंच की हाइट, गोरा रंग, ओवरऑल चार्मिंग पर्सनालिटी का मालिक। साहिल जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहां अपने इंतजार में शौर्य को खड़े हुए पाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शौर्य उसे लेने वहां आने वाला है, लेकिन शौर्य हमेशा ही कुछ अनएक्सपेक्टेड करके साहिल को चौंका देता था। साहिल ने जब शौर्य को 2 लोगों के साथ वहां अपना इंतजार करते हुए देखा तो जाते ही सबसे पहले उसने शौर्य को अपने गले लगा लिया। शौर्य ने साहिल की पीठ थपथपाते हुए कहा, हाउ वाज योर ट्रिप? साहिल अब शौर्य से अलग हुआ और चलते हुए उसने शौर्य को जवाब दिया, इट वॉज गुड बट आई मिस माई इंडिया। इतना कहते ही साहिल शौर्य से चलते हुए आगे निकल चुका था। उसे जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना था क्योंकि वो पहले रेस्ट करना चाहता था। शौर्य के साथ आए 2 आदमियों में से एक ने साहिल का सामान कार में रखा और अब उन दोनों में से एक साहिल की कार और दूसरा शख्स शौर्य की कार को ड्राइव कर रहा था। साहिल की कार अभी मुश्किल से 10 मिनट ही चली होगी जब उसके फोन पर उसकी चाची मिसेस नविका सहाय का फोन आया। उम्र 45 साल, स्वभाव से एरोगेंट और देखने में स्टाइलिश और एलिगेंट लुक वाली मिसेस नविका किसी तरह साहिल की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाना चाहती थी, जिसके पीछे उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि उसकी नजर साहिल की उस प्रॉपर्टी पर थी जो उसके दादाजी ने उसके नाम कर दी थी। नविका को अच्छे से पता था कि आज उनका भतीजा साहिल कैलिफोर्निया से इंडिया वापस आ रहा है, तो उन्होंने आज भी उसके लिए उसके घर पर उसकी शादी के लिए एक डेट फिक्स कर रखी थी। चाची का फोन आते देखकर साहिल समझ गया कि क्या माजरा हो सकता है। उसने फोन उठाया और उसके हेलो बोलने से पहले ही नविका जी ने बोलना शुरू कर दिया, आ गया मेरा बेटा, मैंने तेरे लिए एक डेट तेरे घर पर फिक्स की है। आई एम श्योर कि तुझे वो लड़की बहुत पसंद आएगी। आफ्टर ऑल वो मेरी पसंद जो है। साहिल ने जब अपनी चाची की बात सुनी तो उसने फौरन उनको टालने के लिए कहा, चाची, आई एम स्टिल इन कैलिफोर्निया एंड माई फ्लाइट इज लिटिल लेट सो कांट बी देयर ऑन टाइम। यू कैन फिक्स इट फॉर टुमारो। नविका जी ने मुंह बनाते हुए कहा, साहिल, तुझे तो पता है कि मुझे तेरी कितनी चिंता रहती है। 28 साल का हो चुका है तू और आज तक ना तो तूने कोई गर्लफ्रेंड बनाई है और ना ही किसी लड़की को पसंद करके शादी के लिए हाँ कहा। तू कब अपने बारे में सोचेगा? साहिल ने अपनी चाची जी को समझाते हुए कहा, शादी से भी ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं लाइफ में, सो लेट मी फोकस ऑन दैट। इतना कहते ही साहिल ने फोन रख दिया और ड्राइवर से कहा, टेक मी टू द होटल हयात। साहिल को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि उसकी चाची जल्दी से जल्दी उसकी शादी कराना चाहती हैं और वो अभी तक ऐसी किसी लड़की से नहीं मिला था जिसके साथ वो शादी करके अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहे। साहिल पूरी तरह से वर्कोहॉलिक है, जिसे अपने काम के अलावा और किसी चीज का जुनून नहीं है। इस समय वो एकदम शांति से रेस्ट करना चाहता था, जो कि इस समय उसे अपने खुद के घर में नहीं मिलने वाला था। एंड थैंक्स टू चाची जी, इसलिए उसने होटल की तरफ अपनी कार को डाइवर्ट करवाया। कुछ ही टाइम में साहिल की कार होटल हयात के मेन एंट्रेंस पर खड़ी थी। साहिल ने अपनी कार को वहां से ले जाने के लिए बोल दिया और होटल के अंदर आते हुए अपने लिए अपना फेवरेट रूम अपने कॉर्पोरेट अकाउंट से बुक किया। अक्सर अपनी चाची के दिए हुए मैरिज स्ट्रेस से बचने के लिए साहिल वहां आ जाया करता था, क्योंकि ये कोई उसकी पहली डेट नहीं थी जो उसकी चाची ने उसके लिए फिक्स की थी। साहिल अपने होटल रूम की तरफ बढ़ रहा था कि उसे कॉरिडोर में कोई जाना पहचाना शख्स दिखाई दिया। असल में वो कोई और नहीं
बल्कि साहिल की चाची मिसेस नविका सहाय थी, जो वहाँ पर अपने किटी फ्रेंड ग्रुप के साथ आई थी और वहीं पास में बुक एक रूम में उनकी किटी पार्टी होने वाली थी। साहिल इस समय उनके एकदम सामने ही था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वो क्या करे, इसलिए उसने उनसे बचने के लिए वहीं अपने बगल से गुजरती हुई एक रूम सर्विस स्टाफ का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। इतना ही नहीं, उसने अपने चेहरे को छिपाने के लिए उस लड़की को वहीं वॉल के सहारे सटाकर उसके होठों को किस करना शुरू कर दिया। पास से गुजरती हुई नविका सहाय की चाल एक कपल को इस तरह एक दूसरे में खोए हुए देखकर थोड़ी सी धीमी हो गई। साहिल का रूम एकदम बगल वाला ही था। वो उस रूम सर्विस स्टाफ को अपने साथ धकेलता हुआ अपने रूम तक ले जाने लगा। इस समय साहिल ने उस लड़की को बेहद मजबूती से थामा हुआ था। ये उसके लिए भी पहला एहसास था कि वो किसी लड़की के इतना करीब आया था, जबकि वो लड़की अपने साथ कुछ गलत होने के अंदेशे से ही साहिल से दूर होने के लिए पूरे जोर के साथ स्ट्रगल कर रही थी। आखिरकार साहिल ने अपने रूम का डोर खोला और उस लड़की को अंदर धकेलते हुए उसने रूम का डोर अंदर से लॉक कर दिया। नविका जी, जो वहाँ से अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ गुजर रही थी, अपनी दोस्तों से बोली, देखा आजकल के बच्चे कितने एडवांस हो चुके हैं, और एक मेरा भतीजा साहिल है जो इन सब से कोसों दूर है। यार कोई तो बताओ कि मैं उसकी शादी करवाने के लिए आखिर ऐसा क्या करूं? नविका के उसी फ्रेंड ग्रुप की दूसरी लेडी ने कहा, मुझे तो लगता है कि साहिल के लिए तुम्हें किसी लड़की को खुद पसंद करना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके साथ बिताए और साहिल को अपने आप प्यार करने पर मजबूर कर दे। फिर तो साहिल को अपने दिल के हाथों मजबूर होना ही पड़ेगा। नविका के ग्रुप की तीसरी लेडी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये सब करना ठीक है। इट्स ऑल रॉन्ग। उसे जब प्यार होना होगा हो जाएगा, तुम्हें उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नविका ने कहा, इट साउंड गुड जब उस शादी से तुम्हें पूरे 200 करोड़ की प्रॉपर्टी ना मिलने वाली हो। नविका की ये बातें सुनकर सभी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। असल में साहिल के दादाजी ने अपनी प्रॉपर्टी का 60% शेयर साहिल के नाम कर दिया था, जबकि साहिल अपनी मॉम और डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ होने के बाद से अपने दादा से बेहद नफरत करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उन्हें ही अपने पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार मानता था, जबकि साहिल के दादाजी उसकी बहुत फिक्र करते थे। नविका की बातों ने वहाँ सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। इधर साहिल जब उस लड़की को धकेलते हुए अंदर ले आया था, तब भी उसने अपनी पकड़ उस लड़की पर से जरा सी भी ढीली नहीं की थी। उस लड़की के पेशेंस ने जवाब दे दिया तो उसने एक जोरदार झटके से साहिल से अपने आप को दूर किया और एक जोरदार थप्पड़ साहिल के गाल पर जड़ दिया। साहिल ने अब जाकर उस लड़की के चेहरे को ढंग से देखा। उस लड़की का नाम नव्या वर्मा था। उसकी उम्र 23 साल थी। नव्या उस होटल में एक हाउस हेल्प की जॉब करती थी और अपने परिवार को संभालने के लिए एक अच्छी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद मजबूरी में छोटी मोटी नौकरी कर रही थी। नव्या की हाइट 5 फीट 5 इंच, गोरा साफ रंग, लीन फिगर, काले लंबे बाल और बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें। इस समय जब साहिल की नजर नव्या पर थी तो साहिल की इस किस के बाद नव्या के होठ एकदम सुर्ख लाल हो चुके थे। नव्या की आंखों में गुस्सा झलक रहा था और उसका चेहरा भी गुस्से से एकदम लाल हो चुका था। साहिल ने एक झलक में ही नव्या के चेहरे के इंच इंच को अपनी नजरों में बसा लिया था। नव्या साहिल को दूर धकेलते हुए वहां से बाहर चली गई। उसने साहिल को अपने आप को एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं दिया कि उसने ये सब उसके साथ आखिर क्यों किया। अगर वो उसे मौका भी देती तब भी नव्या को साहिल का ये स्टेप गलत ही लगना था। साहिल उस पल को जैसे जी गया था। उसने उस लड़की से उसका नाम भी पूछना चाहा, लेकिन वो कुछ भी साहिल को बिना बताए वहां से चली गई थी। इन 28 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी लड़की ने साहिल के दिल की धड़कनों को इस कदर बढ़ा दिया हो। वो अपने होठों पर अभी भी उस किस के एहसास को महसूस कर रहा था। उसके लिए उस खूबसूरत लड़की का चेहरा भूलना मुश्किल हो रहा था। इधर नविका जी ने अपने मन में प्लान बना लिया था कि वो किसी लड़की को साहिल के असिस्टेंट के तौर पर रखेंगी जो साहिल को अपने प्यार में दीवाना बना दे, और जब
शादी के बाद वो उसके नाम 60% प्रॉपर्टी के मालकिन बन जाए तो उसे छोड़कर चली जाए और वो सारी प्रॉपर्टी नविका जी के नाम कर दे। अब उसके लिए उसे एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो सिर्फ मजबूरी में ये काम करे और ईमानदारी से अपनी डील पूरी करके साहिल की जिंदगी से चली जाए। साहिल अब तक चेंज करके रेस्ट करने के लिए अपने बेड पर आ चुका था। उसको इस समय उसके चेहरे को भुला पाना मुश्किल हो रहा था, जिसके वो अभी अभी इतने करीब आया कि वो उस वक्त उससे अलग होना ही नहीं चाह रहा था।